सर्कस दिखाएं, सर्कस दिखाएं। कैसे ये ऑर्डर आ गया, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ वो वाला है। अरे कहीं जान दे, चल इनको जान दे, चल। ओह जज साहब यार क्या यार निकल गए, पेशाब कर रहा है। गए वो शायद, वहाँ गए वाले इधर कोई मसला नहीं। पेशाब करने के ऑन टू के इसके बाद अलमास ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत में मौजूद तमाम अफराद को आगाह किया जाता है कि मुकदमे की कार्रवाई के दरमियान अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दें। अगर किसी के मोबाइल की रिंग बजती है तो दफा 202 तौहीन अदालत के तहत उसे आज की अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूर वाला, आज का मुकदमा बहुत खास है। आज के इस मुकदमे को सुनने के लिए पूरा अली राजपुर मठ आया है, जिसमें बच्चों से लेकर खवातीन भी शिद्दत के साथ फैसले के मुंतजिर है। मुलजिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 1 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्जामात है? हुजूर, इस मुलजिम पर बहुत ही संगीन आरोप है। यह मुलजिम रातों दिन मोबाइल में लगा रहता है। कभी तो जताने के लिए कि मेरे पास मोबाइल है और कभी दिखाने के लिए बार बार गेम खेलता रहता है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल न दिलाते तो शायद मैं इस कटघरे में खड़ा न होता और मुझे रुसवाई का सामना न करना पड़ता। अपना जुर्म अपने वालिदैन के ऊपर न थोपते हुए सीधे सीधे और साफ साफ बात कहो। तुमने जुर्म किया है तो उसे कबूल कर लो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है। हर अच्छे बुरे की तमीज कर सकते हो, तो फिर अपने वालिदैन को क्यों दोष देते हो? योर ऑनर, क्या मैं अपने वकील की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? इजाजत है। योर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ मुलजिम को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है और वालिदैन खुद इस मंजर में मुब्तला है। उनके मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, यह हम सब जानते हैं। योर ऑनर, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। आपका फैसला हमें मंजूर होगा, अलबत्ता आप उस पर जरूर गौर करें। काबिल वकील की बात वाकई काबिल गौर है। कुछ वक्फे के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। मुलजिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 2 हाजिर हो। इस मुलजिम पर भी संगीन इल्जाम लगा है। ये मुलजिम अपनी पढ़ाई और कामों में कम, मोबाइल में ज्यादा घूम रहता है। हर वक्त इसके कान में ईयरफोन लगा रहता है और गाने सुनते रहता है। अगर किसी से बात भी करना होता है, ईयरफोन और ब्लूटूथ के जरिए ही बात करते नजर आता है। अगर दूर से देखा जाए तो पागलों सी सूरत नजर आती है, जो अपने ही आप बड़बड़ाता रहता है। जज साहब, मुझे बेजा इल्जाम में फंसाया जा रहा है। ऐसा तो मेरे दोस्त भी करते। और वकील साहब, ये तो मोबाइल का जमाना है, इसमें बुराई क्या है?
चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जबकि आपका भी जुर्म नाकाबिले माफी है। क्या उसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? हुजूर, सरकारी वकील का भी तकर्रुर किया गया है, इसलिए कि जब हमने इनसे इनके वकील के बारे में बात करने की कोशिश की तो वापस इन्होंने अपने कान में ईयरफोन ठोस लिए, तो शक होने लगा कि वाकई पागल है। योर ऑनर, मेरे मुलजिम का जुर्म इतना भी संगीन नहीं कि उस पर कोई दफा लगाई जाए। ऑर्डर ऑर्डर। मुलजिम का जुर्म बेहद संगीन है, इस पर भी दफा लगाई जाएगी ताकि आइंदा एहतियात करें। मुलजिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 3 हाजिर हो। हुजूर आला, ये मुलजिम बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। ये हमेशा व्हाट्सएप पर लगा रहता है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे क्यों शादी कर ली, और ये कहता है कि हमसे गलती हो गई, उस वक्त स्मार्टफोन का जमाना नहीं था, वरना शायद मैं तुमसे शादी न करता। गर्ज इसका घर टूटकर बिखर गया है, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं। ये तो इंतहाई संगीन जुर्म है, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसलिए मुझे अपना कोई वकील भी पेश नहीं करना। आप जो फैसला सुनाए मुझे मंजूर है, बस एक दरख्वास्त है। वो क्या? मुझे जेल भेजने से पहले आप इतना वक्त दे दीजिए कि मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा सकूं, ताकि जेल में किसी किस्म की परेशानी न हो। थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है, हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मुलजिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 4 हाजिर हो। बोल रहा है, तुम बोल रहे हैं। आली जनाब, इस बंदे पर सबसे ज्यादा आरोप है। इस मुलजिम के पास मोबाइल है और इसके घर में जितने भी अफराद हैं उन सब के पास भी है, और तो और घर में हर एक फर्द के मोबाइल में इंटरनेट पैक डला हुआ है। घर से अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी इंटरनेट का आदी बना दिया है। घर की औरतें अपने पसंद की सीरियल देखती है तो बच्चे तालीम छोड़कर कार्टून में दीवाने हुए जा रहे हैं, और नौजवान व्हाट्सएप में लगे पड़े हैं। अगर भूले से मोबाइल के नुकसानात वाली पोस्ट आ जाए तो ये सोचकर पोस्ट करते हैं कि मेरा भाई मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक है कि वह मोबाइल के नुकसानात से बच जाए। और जनाब, घर के बूढ़े भी किसी से कम नहीं, वह भी इस बीमारी में मुब्तला है। मैं अपनी इस बात को साबित करने के लिए गवाह पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। जी जज साहब, मेरे वालिदैन मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे शक होने लगता है कि उन्होंने मुझे भी किसी ऐप से डाउनलोड किया है। तो मैंने कौन सा गुनाह किया? जज साहब, 500 रुपए देता हूँ, वसूल तो करना ही पड़ेगा। अनकरीब इसका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुलजिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 5 हाजिर हो। गजब बना लेता है। आली जनाब, ये मुलजिम सेल्फी और वीडियोग्राफी का बहुत बड़ा दिलदादा है। चाहे कोई तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, या चाहे कोई एक्सीडेंट में जख्मी ही क्यों ना हो गया हो, यह उनकी मदद करने के बजाय उनकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। इसी तरह कहीं भी किसी के भी साथ सेल्फी लेना शुरू कर देता है। इस पर बस नहीं, बल्कि उन फोटो और वीडियो को फेसबुक पर अपलोड करके लाइक और कमेंट करने वालों को देखता रहता है। मैं ऐसा गवाह लाना चाहता हूँ जो इस मुकदमे की गवाही देने के लिए बहुत बेचैन है। जी जज साहब, ये बंदा मुझे भी कहता रहता है कि आज मेरी पोस्ट को इतने लोगों ने लाइक किया और इतने लोगों ने शेयर किया और इतने लोगों ने कमेंट किया। जज साहब, ये तो सरासर झूठ है, झूठ। मैं तो मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, इसमें कौन सा जुर्म है? मोबाइल, इंटरनेट और वाईफाई से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं, हमारी पुलिस क्या कर रही है? उन सबको अदालत में क्यों हाजिर नहीं किया गया? दरअसल जनाब, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होने के सबब ऐसा नहीं किया गया, लेकिन आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि इस कमरा अदालत में वो सब मौजूद है। अगर आप जरा गौर से देखें तो वो अभी भी अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं। बहाने से अभी भी उनके हाथों से मोबाइल नहीं छूट रहा, तो उन सबको कैसे हाजिर किया जाता? लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, हमने उन्हें एक प्रोग्राम के बहाने से जमा कर लिया है ताकि वो भी मोबाइल की संगीनी का अंदाजा लगाए और समझ जाए।
तमाम बयानात और गवाहों की गवाहियां सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुल्जिमों के इल्जामात साबित हो गए। तमाम मुल्जिमान को संगीन जुर्म की वजह से दफा 203 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सजाए बामशक्कत सुनाई जाती है ताकि इस बेतुकी आदत से छुटकारा पाया जा सके। और कमरे अदालत में मौजूद हर उम्र और स्टेटस वालों को भी सलाह दी जाती है कि मोबाइल एक ज़रूरत है और ज़रूरत पर ही इस्तेमाल किया जाए, उसमें पूरी तरह से उलझकर अपने वक्त को बर्बाद न किया जाए। मोबाइल के जिस कदर फ़वाइद हैं उससे ज़्यादा नुकसानात भी हैं, लिहाजा अदालत ये सलाह देती है कि मोबाइल को कुछ वक्त के लिए दूर रहकर देखिए तो सुकून ही सुकून मैसर होगा। और घर के जिम्मेदार घर के माहौल पर नज़र रखें, घर के बच्चे अपनी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें। घर के नौजवान जो मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं उनका अपने मुस्तकबिल को यूं दाव पर लगाना अच्छी बात नहीं। घर की ख्वातीन संजीदा हो जाए और मोबाइल और सीरियलों से दूर रहे तो घर को एक बेहतरीन तरबियत गाह बना सकती हैं। कौम के जिम्मेदारों, समाज के बड़ों और तमाम तालीम याफ्ता लोगों को बैठकर इन बातों को सोचना होगा और इनका हल निकालना होगा। हमें उम्मीद है कि कमरे अदालत में मौजूद तमाम लोग इस नसीहत को दिल पर लेकर एक नया तरक्की याफ्ता समाज बनाएंगे और कौम और मिल्लत के लिए सरमाया तैयार करेंगे। इसी पर अदालत बर्खास्त की जाती है। अस्सलाम वालेकुम।